गाइज़, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और गाइज़ आज है 6 सितंबर और हम जा रहे हैं गणेश जी को लेने के लिए अपने घर। और अभी कुछ बजे हैं 3, तो हम अभी जा रहे हैं। बट गाइज़ मेरी डेकोरेशन बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो गाइज़, कुछ भी डेकोरेशन मेरा अभी तक नहीं हो रखी। बट आने के बाद गणेश जी जब हमारे घर में आ जाएंगे उसके बाद मैं डेकोरेशन करूँगा। और वो मैं कैसे, पहले तो गणेश जी को लेकर आएंगे और रखेंगे हम अपने स्टूडियो में। उसके बाद हम पूरा घर सजाएंगे, उसके बाद नीचे उनका वेलकम करेंगे। 2 बार वेलकम होएगा उनके। तो आप देखते रहना, देखते क्या क्या होता है और आपको भी दिखाता हूँ। तो हम टाइम ना वेस्ट करते हो, चलो चलते हैं। चलो गाइस, अपनी मूर्ति लेके हम घर चलते हैं फटाफट। पहले गाइस हमारी मूर्ति जो है पैक हो चुकी है। घर पे मैं आपको जाकर इसका फेस दिखाऊंगा। पहले गाइस घर में गणेश जी का वेलकम हो चुका है, बट गणेश जी यहाँ पे नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि गणेश जी है कहाँ पे रियल में। तो आओ गाइस, रियलिटी में गणेश जी यहाँ पर है। ये हमारे गणेश जी बड़े वाले, और ये वाले गणेश जी मेरी मासी के है। नीचे अपने फुल ढोल वोल चल रहे हैं, तो मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। फाइनली गाइस गणेश जी तो घर आ चुके हैं, जैसा कि आपने देखा। और मैंने टी शर्ट चेंज कर ली है बिकॉज अब है डेकोरेशन की बारी। मम्मी वहाँ पे थोड़ा काम कर रही है। अभी मैं भी चलता हूँ बाहर और हम करते हैं फुल डेकोरेशन। पूरी खाली है, मैं आपको डेकोरेशन इस बार करते हुए नहीं दिखाऊंगा। अब थोड़ी देर में मैं आपको इस जगह का लुक दूंगा। अभी देख लो, पूरी जगह ही ऐसी है। मैंने आपको दिखाया था कि हमने डेकोरेशन नहीं करी, बट अब देखो। आपको एक बार मैं लाइट ऑफ करके एक बार पूरा व्यू दिखाता हूँ। गाइस देखिए, वाली लाइट लगाई है मैंने, जिससे हम इसको पूरा मैनेज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। रिमोट से ऑपरेट होती रहती है। हम इससे कलर चेंज करेंगे और पूरा एक न्यू लुक का बैकग्राउंड बनाएंगे। और गाइस गणेश जी को देखते हैं ऊपर। मैं स्टूडियो से कब लेकर आऊँगा, सुबह ही लाऊंगा डायरेक्ट। ये तो अभी लेकर आऊँगा, तो जैसे भी होगा मैं आपको दिखा दूँगा। ऐसे क्या, जैसे पीछे का बैकग्राउंड एक नंबर लग रहा है जो भी बोले। ऐसे देखो, ऐसे वाला बैकग्राउंड शो होएगा। ये जो येलो लाइट से ये ऑफ करके मैं अभी आपको दिखाऊंगा। होपफुली गाइस सारी डेकोरेशन के बाद अभी थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ। मैं अभी बैठा था तो सोचा रेस्ट भी क्या ही करना है। रेस्ट में मैंने हिसाब किताब अपना बनाने लग गया, क्या क्या गणेश चतुर्थी में रहा है, कैसे कैसे क्या करा है। तो चलो आपको सबसे बढ़िया चीज़ दिखा के लाता हूँ मैं। ये तो भवन है, ये तो आपने देख लिया। अब मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। करो, बहुत प्यारी लग रही है गाइस डेकोरेशन। आपके पास लुक देता हूँ। देखो भाई, अभी पता नहीं इस वाली वायर में क्या होगा, अभी चेक करके आता हूँ मैं। बाकी आप पूरी लाइटिंग चेक करो। खाली वाला माहौल बना दिया है। गाइस अभी तक मैं पप्पा को नीचे लाया नहीं स्टूडियो से, देखते हैं कब लाते हैं। जैसे भी होगा मैं आपको दिखाऊंगा जरूर ब्लॉग में। गाइस अभी हो रही है 9:30 बज रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। तो फिलहाल तो अभी 5-10 मिनट में वेट करके मैं जाऊँगा मार्केट, क्योंकि कल गणेश चतुर्थी की जो स्थापना करनी है उसका सामान भी लेकर आना है। और गणेश जी का वेलकम हम सुबह ही करने वाले हैं। आगमन तो फिलहाल आज हो गया, बट वेलकम हम सुबह सुबह ही करेंगे। तो उसकी मैं आपको क्लिप भी दिखा दूंगा। और मैंने सोचा था कि आपको बता भी दूँ कि वेलकम अभी नहीं होएगा, सुबह ही होएगा। इस वाले ब्लॉग में तो आई थिंक वेलकम नहीं दिखा पाऊंगा, बट नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगा। तो चलो चलते हैं, हम सामान लेकर आते हैं मार्केट से। का सीन देखो, अभी आएगा इस हम पूजा घर की दुकान के बाहर। अब यहाँ से हम लेके सामान, फिर हम चले गए। इस गणेश जी की पूजा का सामान लेके तो मैं घर आ गया। बाकी सामान जो है मम्मी लेकर आ रही है। तो वैसे तो आज का ब्लॉग हमारा ज़्यादा बड़ा बना नहीं, तो हम मिलते हैं सुबह। पापा का पहले तो आगमन करेंगे, उनको मतलब वेलकम करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद हम अपना कल का डेली ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो आप भी आराम से सो जाओ, मैं भी आराम से सो जाता हूँ। मिलते हैं हम सुबह। तो बाय बाय एंड गुड नाइट। हेलो गाइस, सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी, बिकॉज आज है 7 सितंबर और हम अभी अपने पप्पा को नीचे ले जाएंगे और उनका वेलकम एंड उनका आगमन तो हो चुका है, मतलब वेलकम करेंगे और फिर उनकी स्थापना करेंगे। बट
अभी तक मैं बिल्कुल रेडी नहीं हुआ, मैं अभी रेडी होने के लिए आया था अपने स्टूडियो में। तो चलो मैं आपसे मिलता हूँ 5-10 मिनट के बाद रेडी होके, और जब तक आप भी रेडी हो जाओ वेलकम देखने के लिए। फाइनली गाइस नहा के तो मैं रेडी हो चुका हूँ। अब मेरे को जाना है नीचे, और सबसे पहले तो अपना वीडियो स्टैंड सेट करना है। कैमरा स्टैंड समझ लो या वीडियो स्टैंड समझ लो या टिकटॉक स्टैंड, इसको कुछ भी कह सकते हैं, सारे नाम इसी के हैं। इसको नीचे मेरे को सेट इसलिए करना है क्योंकि स्पीकर अलग चलेंगे, स्टैंड अलग रखेंगे, और इस पर जो मेरा फ़ोन है उसका एंगल सेट करके मैं रखूँगा। बिकॉज यार मैं किसी को भी फ़ोन दूंगा ना हाथ में तो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे बट वो इन्जॉयमेंट नहीं कर पाएंगे। तो मैंने सोचा चलो ठीक है मैं स्टैंड लगा दूंगा, जिससे मेरा प्रॉपर वे में वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाएगी। 2-3 मिनट की तो होएगी, जिनको मैं कट करके एडिट करके 30 सेकंड टू 1 मिनट तक मैं कर दूंगा कन्वर्ट। उसके बाद मैं उसको अपलोड कर दूंगा। तो चलो फटाफट हम चल के ये वाला काम करते हैं, उसके बाद वेलकम भी करना है। ठीक है चलो मैं घर से निकला हूँ थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए, तो चलो चलते हैं फिर वेलकम भी करना है। हमारे यहाँ पे देखो बहुत सारे पंडाल लग चुके हैं अभी से ही मतलब गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में। शॉप पे पहुँच गया हूँ, सामान लेता हूँ, काम तो हो चुका है, चलते हैं घर। पहले तो मैं फटाफट अपने डेक वगैरह सेट कर लेता हूँ और अपना एंगल भी सेट कर लेता हूँ कैमरे का, और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। हेलो गाइस, कैमरे का एंगल तो सेट हो चुका है, पूरा व्यू अच्छा आ रहा है ना, बस यही चेक कर रहा था। चलो गाइस कैमरे का एंगल तो बिल्कुल हमारा सेट हो चुका है। अब बस थोड़ा ऊपर नीचे का जो होएगा देखते हैं। हाँ इतना तो परफेक्ट है, सामने पूरा दिख रहा है सब कुछ है ना। बस थोड़ा सा कैमरे को हम पीछे कर देते हैं अपना। हाँ अब बढ़िया है। गाइस आप ये जो चीज़ देख रहे हो ना, अब हम अपने कैमरे को ऑपरेट करेंगे इससे कहीं दूर से भी। हम इससे चाहे तो अपने कैमरे को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। तो ये चीज़ बढ़िया मेरे को याद आ गया कि मेरे पास ये भी चीज़ थी, तो हम इससे बढ़िया तरीके से अपना कहीं से भी अपने आसान से कैमरा ऑन ऑफ कर लेंगे। मतलब अभी जो आपको वेलकम का पार्ट 3-4 मिनट का बनता ना, फिर मेरे को एडिट करना पड़ता, अब वो सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 मिनट का बनेगा, और इसकी मदद से। फाइनली गाइस गणेश जी का वेलकम तो हो चुका है, बट अभी हमारे गणेश जी यहाँ पर है, क्योंकि स्थापना में ही एक ही बार हम उनको मंदिर में बिठाएंगे ना। तो चलो अब हम करते हैं स्थापना। आई होप आपको वेलकम बहुत अच्छा लगेगा। अब आप स्थापना देखना। गाइस यहाँ पे नीचे तो मम्मी पूजा का सारा सामान वगैरह तैयार कर दिया मम्मी ने, और यहाँ पे भी हमारे गणेश जी बैठे गए, जहाँ पे वहाँ पे चावल के दाने हमने रखे हैं ना। और अभी हमारे जो गणेश जी है वो ये रहे। अभी स्पीकर सारे सेट हो चुके हैं, क्योंकि वेलकम तो इनका कर दिया, बट अब इनकी स्थापना की विधि भी आप देख लेना, और फिर इनका हम करेंगे फेस रिवील। अभी तो फिलहाल क्योंकि हमने इनको ढक रखा है ना, अभी तक आपने देखा नहीं है, बट थोड़ी देर और फिर मैं आपको दिखाने वाला हूँ।
राइट हैंड साइड रख देना। ठीक है। सर्वांगी सुंदर उटी सिंदुराची कंठी झळके माय मुक्ता वनवली पाहता दिसे नाही चारी शिवले वरतून बोलते काही काही विवाद चर्चा घडली प्रवाही ते तो होता नाही पावसी आरती हो चुकी है और हमारे गणेश जी भी विराजमान हो चुके हैं। सब कुछ हो गया। मैं भी आपको फर्स्ट लुक दिखाता हूँ। गाइज आप देख लो, आप गणेश जी का फर्स्ट लुक। मेरे गाइज पूरा भवन, पीछे हमारी डेकोरेशन। तो आरती हो गई, स्थापना हो गई, वेलकम हो गया, सब हो गया पप्पा का। अब पप्पा हमारे साथ 11 दिन तक है तो पूरा साल, बट इनकी प्रतिमा 11 दिन तक हमारे साथ रहेगी। हम इनके साथ खूब मस्ती करेंगे, खेलेंगे भी और अच्छे से एंजॉयमेंट करके पूजा पाठ करेंगे और आपको मैं कैप्चर करवाता रहूँगा। तो चलो, चीज़ें तो आपने मेरे साथ देखी है कि हमने क्या क्या करा आज। तो आई होप आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगेगा। मैं इस वाले ब्लॉग को एंड करता हूँ और जस्ट इसके बाद एक नया ब्लॉग मैं स्टार्ट करता हूँ, जो कि अप्रॉक्स 8 मिनट का बन गया या उससे अबव का, मेरे को पता नहीं है। मेरे को टाइम भी काउंट करना है और उसके बाद एडिटिंग भी करनी है। तो गणपति बप्पा मोरिया एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग। बाय गाइज, मिलते हैं नए ब्लॉग में गणेश जी के साथ। बाय गाइज और हैप्पी गणेश चतुर्थी। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइज सेकंड ब्लॉग में अपना गणेश जी के पास बैठ के स्टार्ट करो। मैं इनके पास बैठा था ना बाहर थोड़ी देर, तो मैंने बोला चलो यार अब अपना सेकंड ब्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि फर्स्ट ब्लॉग एंड करने के बाद तो मैं थक गया था। मैंने कुछ खाना पानी करा, उसके बाद मैं बैठ गया। अब इनके बाद मैं बैठा हुआ हूँ, आप देख लो इनको, आपको बैक कैमरा करके दिखाऊँ। तो गाइस चेहरे की चमक ही अलग है, लाइट्स भी जल रखी है ना तो थोड़ी रिफ्लेक्शन पड़ रही है। तो ऐसे आप देखो, क्यूटनेस चेक करो। और बाकी गाइस हमारे यहाँ पे तो बहुत सारे पंडाल लग गए हैं बप्पा के, और हमारी गली में ही थोड़ा आगे आगे बहुत बड़े गणेश जी बैठे हैं। मैं आपको दिखा के लाऊंगा शाम को। मैं बैठा था, अभी स्पीकर चला रखे थे तो सोचा चलो इसको बंद करके पढ़ लेता हूँ। ऊपर स्टूडियो से बैग लेकर आया था, थोड़ा काम वगैरह करता हूँ फटाफट, फिर आपसे बात करता हूँ। भाई अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ सबसे बड़े गणपति जी। मैं यहाँ से जा ही रहा हूँ किसी जगह पर, तो मैं आपको दिखाते हुए चलता हूँ। मैंने गाइस मैं वहाँ से तो घर आ गया, बट मैंने आपको बड़े वाले गणेश जी के दर्शन नहीं करे, बिकॉज पंडाल बंद था, मुख ढक रखा था उनका, क्योंकि दोपहर में हमारे यहाँ पे छतर बंद हो जाते हैं, उनको सुला देते हैं। तो लाइक अब शाम को मैं आपको एक बार गणेश जी का पूरा व्यू दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, गणेश जी का कुछ ऐसा मंडप है हमारा, सारी लाइट्स जलने के बाद, सबसे बड़ी लाइट जलने के बाद गणेश जी का कुछ इस तरह का लग रहा है। और लाइट्स ऑन कर दी तो ऐसे आप देख सकते हैं, लाइट्स ऑन करके भी वैसे ठीक है। हमने जला दी अपनी लाइट्स और बारिश भी हो रही है गाइस धीरे धीरे। लाइक कभी तो हो रही थी बट ठीक है, बारिश वाला मौसम था बट बारिश हो नहीं रही है। चलो गाइस अब हम मिलते हैं आरती के समय। आरती हो चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस फिर से एक बार सुबह जैसे भवन सज चुका है और हमारे गणपति बप्पा बैठे आराम से। इनकी आरती जस्ट अभी अभी हुई है, तो आप आरती ले लो, बिकॉज मैंने आपको आरती तो दिखाई नहीं।
बाहर भी अपनी लाइटें जल रही है, स्पीकर अभी चला रहा हूँ क्योंकि सुबह भी व्लॉग में कॉपीराइट आ गया था ना, तो फिर से आ जाएगा। तो चलो पहले मैं थोड़े भजन सुन के पप्पा के साथ बैठता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। ऐसे वो लुक देखो गाइस, रात के बज रहे हैं 11 और आरती वारती स्थापना स्तूप में पूरा दिन में सब हो चुकी है और हमारा सेकंड व्लॉग भी चल ही रहा है अभी तक। हमारे पापा ये रहे, अभी हम लास्ट 1-2 क्लिप शूट करेंगे। एक तो इनको जब हम सुलाएंगे मीन्स वैसे सुलाएंगे नहीं, लाइक भजन गा के जो होता है, तो उसकी मैं आपको क्लिप शूट करके दिखाऊंगा। और बाकी तो आप देख ही सकते हैं। फर्स्ट व्लॉग है ना वो जितना लेंथी है, सेकंड व्लॉग उससे ज़्यादा ही छोटा है, बहुत छोटा व्लॉग बना है वो वाला। जो पहला वाला व्लॉग था ना वो तो 14 मिनट्स का है, बट ये वाला 5 मिनट तक का ही होएगा जहाँ तक मेरे को पता है। उससे पहले चलो गाइस गणेश जी को दूध ऑफर कर देते हैं, गरम गरम है, ठंडा हो जाएगा तो पी लेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। वैसे इनकी जितनी वीडियो बनाऊँ उतनी कम है। जब भी व्लॉग बनाऊंगा ना आपको बहुत बार मैं गणेश जी दिखाऊंगा, बहुत बार। आपको भी अच्छा लगेगा जब मैं आपको गणेश जी दिखाऊंगा। वैसे गणेश जी को सुलाने का टाइम आ गया, अब गणेश जी सोएंगे। फाइनली गाइस पूरे दिन के बाद आज का फर्स्ट डे भी ख़त्म हो चुका है। आप यकीन नहीं करोगे, हम मतलब पूरे साल पहले तो वेट करते हैं, उसके बाद पूरे साल के बाद वो पर्व मतलब वो महोत्सव आ भी जाता है और वो महोत्सव आ चुका और उस महोत्सव का एक दिन भी बीत गया, देखो पता भी नहीं चला। एंड ऐसे ही सेकंड डे है कल, फिर 3rd 4th 5th एंड लास्ट 11th, तो उसके बाद दिवाली, फिर ये वाला ईयर भी ख़त्म। पता ही नहीं चलता गाइस कितनी जल्दी टाइम बीती जा रहा है, बट कोई बात नहीं। गणपति जी हमारे आराम से रेस्ट करेंगे। अब सुबह हम मिलते हैं और आपको भी मैं उनसे सुबह मिलवाता हूँ, और अब मैं भी थोड़ा रेस्ट करता हूँ, आप भी थोड़ा रेस्ट करो। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब कर देना। एंड गणपति बप्पा मोरिया, बाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग और गणपति बप्पा मोरिया। आज है गाइस डे 2 और जस्ट मैं अभी रेडी तो हो चुका हूँ और गणपति जी के लिए माला भी लाया हूँ। अब हम इनकी ये माला उतार के नेक्स्ट माला जब मैं इनको पहनाऊँगा तो उसके पीछे मैं इनको इनके एक बार आपको लुक दिखाता हूँ कि बिना फूल वगैरह के भी कैसे लगते हैं। आओ चलो भाई ज़रा आपके साथ इनकी माला उतारते हैं। देखो भाई ये वाली माला हमने इनकी उतार दी है। अब गाइस जैसे इनका एक बार रूप देखो बिना माला के, ये ध्रुवा तो इनको दे देते हैं, ध्रुवा नहीं हटाएंगे। ऐसे एक बार उनका रूप चेक करो, ब्यूटी, कृष्ण जी की ब्यूटी। चलो गाइस अब इनको माला पहना देते हैं, माता रानी जी को भी माला पहना देते हैं साथ में। तो थोड़ा यहाँ पे गाने बजी रहे, इनकी थोड़ी वॉल्यूम अप कर देता हूँ तो कॉपीराइट आ जाएगा, और उसके बाद हम आरती में हो चुकी है हमारी आरती। मैं आपको देता हूँ, जरा थोड़ी आरती दे देता हूँ, के दर्शन करो तो हमारी माता रानी, फिर हमारे गन्नू जी, और इनकी आरती ले लो, इनकी आरती का दर्शन। और आज कहीं हमने इनको भोग लगाया ये, तो आप भी खा सकते हो आपका मन है तो। बाकी स्वीट्स वगैरह फ्रूट सब पड़े हमारे गन्नू जी के आगे। और अभी हम प्ले करते हैं थोड़ा म्यूज़िक और इनको थोड़ा करते हैं हैप्पी। इस कल ही बोल जाता कि मेरे हर ब्लॉग में आपको गणपति जी बहुत बार देखने के लिए मिलेंगे। और हाँ गाइस अब ना 1-2 दिनों में मैं एक और ब्लॉग बनाऊंगा जिसमें मैं आपको अपने एरिया के सारे बड़े से बड़े गणपति, छोटे से छोटे गणपति जी की वीडियोस दिखाऊंगा, क्लिप्स दिखाऊंगा, एंड घूमेंगे पूरा और सारे गणपति जी का एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी म्यूज़िक प्ले करते हैं। मैं नीचे आया था तो मैं आपको यहाँ के गणेश जी दिखाता हूँ, 2-3 आया हूँ मैं अभी, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा बहुत। भाई ये देखो सबसे बड़े वाले गणेश जी, साढ़े 6 बज चुके और हमने ऊपर से अपनी लाइट्स ऑन कर दिया। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ, तो कुछ ऐसा व्यू है। गाइस शाम की आरती डे 2 की।
आरती हो चुकी है, पप्पा को भोग भी लग चुका है। आपने सेकंड डे की शाम की आरती भी देखी होगी। और मेरा सारा भोग, और इसमें भी है हमारे राजमा चावल जो हमने पप्पा को भोग लगाया, वो हम सबको यही बांटेंगे। और हमारे पप्पा सुंदर से, हमारे पप्पा की डेकोरेशन। बाकी गाइस भवन की चमक एक अलग है। आया था मैं यहाँ से आपके ऊपर व्यू दिखाता हूँ लाइट्स का। मैं तो दिख नहीं रहूँगा अभी आपको। लाइट्स का व्यू देखो आप, ऊपर से घर कुछ इस तरह का लग रहा है। नीचे से तो मैंने आपको दिखाई रखा है, ऊपर से देख लो बस। आज है डे 2 और आज भी रात ख़त्म हो चुकी है, मतलब पूरा दिन ख़त्म हो चुका। 11 दिन में से 2 दिन घटा दिए, मतलब घट चुके हैं। और अब गन्नू जी भी रेस्ट करेंगे कल की तरह, और हम भी रेस्ट करेंगे, और आप भी रेस्ट करना। वैसे तो आजकल के जितने भी ब्लॉग बन रहे हैं 4 से 5 मिनट के बन रहे हैं, बस एक ही बहुत ज़्यादा लॉन्ग बना था 14 मिनट का। भाई गाइस मैंने अपना बिस्तर लगा लिया है गन्नू जी के पास। गन्नू जी और मैं आज साथ में सोएंगे। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब कर देना। और लास्ट टाइम फिर से, मतलब आज एंडिंग में फिर से मिल लो गन्नू जी से मिल लो एक बार, फिर सुबह मिलेंगे। और जगह भाई का बिस्तरा, कॉलम वॉलम बंद है, लाइट्स ऑन है, बस मैं देखता हूँ बंद करता हूँ इनको भी। और अपने गन्नू जी, थैंक यू फॉर द वॉचिंग। बाय गाइस, मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में और गन्नू जी के साथ। बाय गाइस। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। आज है डे 5 गणेश चतुर्थी का। और मैं पहले ही बता दूं, मैंने डे 3 एंड डे 4 का व्लॉग शूट नहीं करा है, बिकॉज मैं स्कूल वगैरह भी जा रहा था ना 2 दिन उनके बीच में। उसमें पढ़ाई वढ़ाई भी थी और काम भी था घर में बहुत सब। गणेश जी भी आ रखे हैं, तो इस वजह से 2 दिन का मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाया। बट मैंने फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे एंड 5th डे का व्लॉग शूट कर रहा हूँ, जो कि मेमोरीज भी तो हमें कलेक्ट करनी है ना। तो फटाफट चलो, आरती की भारती आ रही तो मैंने कर रखी है, और मम्मी ने भी करी थी सारी। तो हम चल के अब आरती करते हैं। आज आपको डे 5 की आरती दिखाता हूँ। क्लिप्स तो मैंने डे 4 एंड डे 3 की भी शूट कर रखी है आरती की। चाहिए होगी तो मैं इंस्टा पे डाल दूंगा, वहाँ पे देख लेना आप। 5 की आरती करते आ जाओ। गाइस आज की आरती ले लो। आज की आरती हमने थोड़ी अच्छी महाआरती करी है कपूर से। और हमारे पप्पा गाइस, तो आरती तो हो चुकी है गणपति जी की, और अब मैं बैठा हुआ ऐसे ही। अभी हम गाने वाने बजाएंगे थोड़ा, बिकॉज आज मैंने स्कूल की छुट्टी करी है गणपति जी के पास बैठने के लिए। आई थिंक मैंने आपको पहली क्लिप में बताई थी ये बात। और भी बहुत सारा काम है गाइस, सेल्फ स्टडी भी करनी है, थोड़ा पढ़ना भी है ना। इतने दिनों से मैं पढ़ तो रहा हूँ, बट उस हिसाब से नहीं पढ़ रहा, जिस हिसाब से पढ़ना चाहिए। बिकॉज 25 सितंबर से एग्ज़ाम भी स्टार्ट है और 23 अक्टूबर में ख़त्म है। दिवाली से पहले चलो ख़त्म हो जाएंगे, बट दशहरा तो बीच में ही आएगा एग्ज़ाम्स के। दशहरे की इतनी टेंशन नहीं रहती, बट दिवाली जो है वो मेरा फेवरेट है। लाइक फेवरेट तो हर त्यौहार रहते हैं, सबसे बढ़िया फर्स्ट पे तो मेरा गणेश चतुर्थी रहता है, सेकंड थर्ड नंबर पे अपना दिवाली होली, ऐसे चलता है। दिवाली पे क्या होता है, पटाखे फोड़ने का ही क्रेज़ होता है, और वो तो आई थिंक मैं गणेश चतुर्थी या विसर्जना पे भी फोड़ूंगा ही, मेरे पास है बहुत सारी। आप भी सोचोगे क्या बातें कर रहे हैं हम क्लिप में। तो चलो हम बाहर बैठते हैं। अभी तो फिलहाल हम AC चलाकर शीट लगा खोल कर मतलब पापा को भी ठंडी ठंडी हवा खिला रहे हैं। अब बाहर चलते हैं पप्पा के पास और थोड़े म्यूज़िक वगैरह प्ले करते हैं, बैठते हैं। आपको दिखाते हैं गाइस जरा नदी और पप्पा क्या कर रहे हैं। क्लिप के बाद तो मैंने अपना ब्लॉग शूट ही नहीं करा। अभी मैं जस्ट आया था ऊपर छत पर। म्यूज़िक का आपको साउंड आ ही रहा होगा, नीचे बज रहा है घर में। चेक करने आया था, बिकॉज ना ये जो लाइट की लड़ी है बार बार ब्लिंक हो रही थी। एज रिफ्लेक्शन चेक करो, ये अंदर लाइट्स वगैरह जल रहे तो उसकी रिफ्लेक्शन है जो बाहर तक आ रही है। एक हम गली में दूर से भी होते हैं ना, तो सामने से ही दिख जाते हैं, हाँ यार किसी घर के बाहर लाइट्स जल रही है। ऐसे ये क्या दिखा रहा हूँ, ये देखो ना। ब्लॉग भी ज़्यादा बड़ा नहीं बन पाया, ये भी 4-5 मिनट का ही बनेगा। कोई नहीं, 4-5 मिनट का ब्लॉग भी ठीक ही रहता है, आराम से हम देख सकते हैं ना। ये गेट बंद ही रहने देता हूँ। चलो भाई नीचे ही चलते हैं और गणेश जी से मिलवाता हूँ। नीचे तो आ चुके हैं, इसके पीछे हमारे गणेश जी।
नीचे आया था किसी काम से, तो मैं आपको एक चीज़ सुनवाने वाला हूँ। देखो बस कीर्तन की आवाज़ आ रही है। कीर्तन तो फिलहाल डेली होता है, बट मैं ब्लॉग में नहीं लेता, तो चलो थोड़ा आज देखते हैं कीर्तन वो ब्लॉग में। हर और अंदर हो रहे हैं कीर्तन। इस कीर्तन में तो हो चुका है, अब थोड़ी देर बैठा था मैं बाहर गणपति बप्पा के पास, हमारी आरती वगैरह भी सब फाइनल हो चुका है, मतलब हो चुका है। तो मैं आपको एक बार अंदर से दर्शन करवाता हूँ आज गणेश जी। क्या नहीं लग रहे, बाहर से मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ गणेश जी के। ये लो नहीं, आज मैंने स्कूल की छुट्टी करी तो थी, बट मैं आज भी ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाया बिकॉज मैं कहीं पे गया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कहाँ गया था। तो आपने एक क्लिप देख ली होगी, ये जो क्लिप है गणपति जी के एंड डेकोरेशन की, ये मेरी बुआ के घर की क्लिप है। मैं वो अपनी बुआ के घर गया होता दोपहर को, तो फिर वहाँ पे मैंने ब्लॉग वगैरह करा नहीं बिकॉज आज उनके घर में विसर्जन था। बट मैं विसर्जन तक तो रुका नहीं, मैं मतलब दोपहर में ही होकर आ गया था। और अब बज रहे हैं 11:45। तो चलो गणेश जी से आपको मिलवा देता हूँ। और आजकल के जो ब्लॉग है ना, बहुत कम 5-5 मिनट तक ही बन पाएंगे। वो तो हमारी बात हो ही गई थी शाम को। तो चलो पहले हम गणपति जी के पास चलते हैं, उसके बाद अपना बिस्तरा भी लगाना है बाहर बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। एसी ऐसे चला के अंदर अपना आराम से बैठा तो हूँ और उनको भी हवा दे ही रहा हूँ शीट खोल के। कोई नहीं, अभी बाहर ही सोना है, वैसे भी हमने डेली का जो अपना रूटीन रहता है। तो मिलते हैं गुन भाई से, उनको गुड नाइट बोलते हैं और हम भी सोते हैं। चलो गाइस, गणेश जी को अब आप बोल दो गुड नाइट, और माता रानी को भी, और हमारे मंदिर की डेकोरेशन। तो अब गणेश जी भी रेस्ट करेंगे, आप भी रेस्ट करना और मैं भी रेस्ट करूँगा। तो चलो आज के ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। वैसे तो बिस्तर लगाने के बाद मैंने सोचा था एंड करूँ, बट कोई नहीं, आराम से अब एंड करके मैं बिस्तर लगाता हूँ। आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा तो एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब कर देना। और थैंक यू फॉर द वॉचिंग। बाय गाइस, मिलते हैं हम कल या परसों या किसी नए ब्लॉग के साथ, किसी नई चीज़ के साथ नहीं, किसी नए ब्लॉग के साथ और गणेश जी के साथ। बाय गाइस। जैसे कल परसों मतलब तो पता नहीं कब ब्लॉग अब शुरू होएगा, क्योंकि कल तो स्कूल भी जाना है ना, आज छुट्टी मार ली, बट मैं कल तो कर नहीं सकता छुट्टी। ऐसे भी बैकग्राउंड सही है। चलो ऐसे बाय बाय, मिलते हैं कल, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइज। आज है गणपति बप्पा का डे 7 एंड समझ रहे हो ना, डे 7 का मतलब कि विसर्जन का दिन पास आता जा रहा है और 2 ही दिन 3 दिन समथिंग विसर्जन के लिए बचे हैं। तो अब हम ये 2-3 दिन अच्छे से गणेश जी के साथ सेलिब्रेट करेंगे और इन 2-3 दिन की खूब मेमोरीज रिकॉर्ड करेंगे और आपको इन 2-3 दिन के खूब अच्छे ब्लॉग्स मिलने वाले हैं। तो बोलो पहले गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। और हम आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ऐसे तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट ही 7:30 बजे के करीब कर रहा हूँ। तो पहले तो हम शाम की आरती करते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। मैं भी आपको यहाँ के 1-2 गणेश जी दिखाता हूँ। पंडाल पुंडूल लगे हुए हैं ना, चलो देखते हैं। कल तो सामने भी लगे हैं, बड़ी भीड़ थी तो मैं ब्लॉग शूट कर नहीं पाया, बट कोई नहीं, हम चलते हैं मंदिर में हमें पूछना है विसर्जन के बारे में, कुछ डेट्स वगैरह फाइनल करनी है। तो चलो आ जाओ, क्लियर दिख रहूँगा मैं अब आपको। देखो सामने भी एक पंडाल है गणपति जी। इस गणेश जी की आरती तो हो चुकी है और आरती और जो सब शांत भी हो चुका है। आप बप्पा के दर्शन कर लो डे 7 के। आज गुलाब की माला में हमने इनको सजाया थोड़ा सा, बट सारे पता है कि गुलाब के जो पत्ते सारे झड़ जाए और नीचे गिर गए, मतलब ये निकल गए थे ना। बट माता रानी बढ़िया लग रही है, लग तो बढ़िया अपने गणेश जी भी रही है वैसे, और पूरा अपना भवन कितने बढ़िया लग रहे हैं हमारे गणेश जी, कुल एंड हम भी और आप भी। गणपति जी और मैं साथ बैठ गया, मैं तो अभी पढ़ूंगा, गणपति जी मेरे को पढ़ते हुए देखेंगे तो मैं वो गणपति जी से मिलवाता हूँ।
पहले स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, स्थापना वाले दिन ही आपको गणपति जी अब मेरे ब्लॉग में बहुत बार देखने के लिए मिलेंगे। और एंड देख लो, रियल चीज़ है। और आई थिंक आपको भी बड़ा अच्छा लगता होगा बीच बीच में गणपति जी को दर्शन करना। अब गणपति जी और मैं थोड़ा अपना पर्सनल टाइम स्पेंड करेंगे पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी देर में। गाइस गणेश जी के पास मेरा बिस्तरा लग चुका है। अब गणेश जी भी रेस्ट करेंगे और मैं भी रेस्ट करूँगा, बिकॉज गणेश जी तो डेली थक रहे हैं, क्योंकि इतने सारे पंडाल, इतनी सारी जगहों पर उनको अटेंड करना पड़ता है, इतने सारे फंक्शंस, और हम तो मतलब एक ही घर में ही सब कुछ कर रहे हैं। बट वो कितने थकते होंगे ना, तो उनको भी रेस्ट की थोड़ी ज़रूरत है, तो वो भी रेस्ट कर रहे हैं, मैं भी रेस्ट करूँगा। अपना बिस्तर सारा सेट वेट हो गया और हम मिलते हैं सुबह की आरती के साथ। मैं सोचा मेरा ब्लॉग छोटा नहीं बनाऊँगा, थोड़ा लॉन्ग बनाऊँगा, तो इसलिए मिलते हैं सुबह। तो आई होप आपको ये क्लिप्स अच्छी लगेगी, तो अभी तक तो लाइक कर देना और हम कंटिन्यू करेंगे सुबह। तो गुड नाइट एंड बाय गाइस। सुबह हो चुकी है और सुबह के बज रहे हैं 8:41 एंड अभी हम बप्पा की आरती करेंगे। आज बप्पा की आरती थोड़ी लेट कर रहे हैं, बिकॉज सेकंड सैटरडे तो छुट्टी थी, तो उनको भी थोड़ा सा आराम करवा लिया और हमने भी थोड़ा सा आराम कर लिया। तो अब करेंगे उनकी आरती। तो आरती से पहले मैंने उनके लिए कुछ सामान लेने जाने, लाइक माला वगैरह लेने जानी है। उसके बाद हम आरती स्टार्ट करते हैं। तो चलो चलते हैं। उसका नहाना भी तो है, हाँ नहाऊंगा, उसके बाद आरती स्टार्ट करेंगे। तो चलो चलते हैं। अंदर चाबी, फिर चलते हैं। मैंने लेकर सारा सामान वगैरह लेकर तो मैं घर आ गया, बट मैंने बाहर ब्लॉग ही नहीं बनाया, बिकॉज मैं स्कूटी लेकर गया था और बारिश तो इतने दिनों से हो ही रही, आपको पता ही होएगा, और कीचड़ भी इतना था। तो मैं सोचा चलो यार फ्रीली पहले सामान वगैरह उठा लेते हैं यहाँ से, फिर घर चलते हैं, फिर मिलेगा आप सबसे। स्कूटी तक का मैंने सिर्फ दिखाया था आपको, मैं स्कूटी तक गया था, उसके बाद मैं गया, उसका मैंने शूट नहीं करा, बिकॉज अकेला एक हाथ से तो मैं ड्राइव ना करता ना। वैसे गाइस आज मैं ना गणेश जी के लिए एक बहुत सुंदर माला लेकर आया हूँ। मैं ना वहाँ पे गया, वैसे तो मैं इन सब चक्करों में पड़ता नहीं कि ये वाली ऐसे है वो वाली वैसे है। मेरे को जो पहली चीज़ दिख जाती है, मेरे को अच्छी लग जाती है, तो मैं वही खरीद लेता हूँ। तो ऐसे ही था। तो लाइक मैंने 2 मालाएँ पूछी थी उनसे, तो पहली वाली थी नहीं उनका, तो वो कह रहे थे चलो बन जाएगी। मैं चलो छोड़ो उसको। एक और उन्होंने दिखाई, बड़ी अच्छी थी, पिंक फूलों की थी, मैं भी उनको पिनाऊँगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊँगा। लाइक 8वां साल है मेरा गणेश जी, हाँ 7वां साल है मेरा गणेश जी का। और 7वें साल में से मैंने पहली बार ऐसी माला लाया उनके लिए, ऐसी गुलाब की, गेंदे की और मोंगरे वाली जो होती है वाइट फूलों वाली, ठीक है, ऐसी माला तो हम लाते हैं, बट ये वाली यूनिक है। तो जब अब मैं इनको चढ़ाऊँगा फिर आप देखना। और चलो ऐसा करते हैं, मैं डायरेक्ट नहाता हूँ, फिर माला वगैरह चढ़ाते हैं, आरती करते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। आज 8वां दिन है पप्पा का, समझ रहे हो ना, दिन क्लोज आता जा रहा है बहुत ज़्यादा विसर्जन का। फाइनली मैं तो रेडी हो चुका हूँ नहा धो के, और गणेश जी को भी मैंने रेडी कर दिया है। तो चलो मैं उनको न्यू रूप में, न्यू माला में एक बार दर्शन करा दूँ, जिस माला की मैं भी बात कर रहा था ना। तो चलो चले। कमेंट करके बताना मेरे को कैसे लग रहे हैं गणपति जी। यही नहीं माला की मैं बात कर रहा था जो मैं आज लेकर आया हूँ। तो ऐसे तो एक गुलाब की माला तो चढ़ती रहती है, बट इसमें कोई यूनिक, अब देखो आप, पर्सनैलिटी अलग है पप्पा की। तो चलो अब हम मिलते हैं आरती में। गाइस आरती टाइम। हो चुकी है, हमने तो कर दिया, अब कोई कर रहा है अपने घर में, तो कोई बात नहीं, हमने तो कर दिया। हमारे पप्पा ये, और आपने आरती देखी थी, मस्त लग रही है आरती। आरती तो ऐसे गाइस मस्त होती है, क्या मस्त लगेगी आरती में। चलो मैं आपको बस दर्शन करवा देता हूँ। तो फिर बप्पा के साथ माता रानी जी भी है और ठाकुर जी भी बैठे हैं। ये देख रहे हो कितना सुंदर भवन सजा पड़ा है, और बप्पा की तो अलग ही एक चमक है। गाइस आरती वगैरह भी होगी, तो मैंने आपको दिखा भी दी थी। आरती के बाद तो मैं थोड़े 1-1.5 घंटा पढ़ा आराम से बैठ के, और उसके बाद अब मैंने बाहर म्यूज़िक वगैरह बजा रखे, आपको आवाज़ आ ही रहेगी, बिकॉज सिर्फ 2 डेज़ लेफ्ट है बापा के विसर्जन में। तो हम जितना मज़ा कर सकते हैं हम बापा के साथ करेंगे इन 2 दिन में, और हम जितनी मेमोरी कलेक्ट कर सकते हैं करेंगे हम। और हाँ देख रहे मैं टी शर्ट चेंज कर लिया, बिकॉज वो वाली टी शर्ट भी हल्के से फट गई थी, पता नहीं कैसे, मैंने भी नोटिस करा था वीडियो में। चलो छोड़ो वो तो, बट मैंने चेंज कर लिया, बढ़िया लग रहा हूँ बस। मेरे से ये मैं लेकर आया था अमृतसर से।
मेरी माँ मेरा रब वाली टी शर्ट। अभी चलो हम चलते हैं गणेश जी के पास। एक मिनट को मैं कैमरा क्लियर करता हूँ। होते ना विसर्जन वाले, मैं लास्ट के 1-2 दिनों में ही चलाता हूँ, बिकॉज स्टार्टिंग में वाले भजन सुनने का ना मतलब गाने सुनने का बिल्कुल मन नहीं करता, और लास्ट में भी नहीं करता फिलहाल मन, क्योंकि जब इनमें लाइन्स आती है ना अगले बार जल्दी सारा, तो यार वो लाइन सुन के ना कुछ होता है, लाइक जो फीलिंग होती है ना अच्छी नहीं आती है। क्योंकि गणेश जी का विसर्जन होने वाला होता है, बुरा तो लगता ही है। जो बंदे गणेश जी बिठाते हैं ना उन्होंने ये जरूर एक्सपीरियंस करी होगी कि जिस दिन हम लाते हैं और जिस दिन हम विसर्जन करते हैं 2 दिन का होता है जो हमारा खेल, मतलब खेल हमारा क्या उनका ही है। अभी आपको भजन के वजह माता रानी के चलाए है मैंने, क्योंकि गणेश जी के चला दिया, माता रानी के भी तो चलाने हैं ना। तो मैं यहीं पे एंड करो, बिकॉज ये वाला जो मेरा ब्लॉग है ना 8 मिनट से ऊपर का हो गया, तो मैं डे 8 का एक नया ब्लॉग शूट करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। उसमें पूरा डे 8 में ही दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या करा आज। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बाय गाइज, मिलते हैं हम नए ब्लॉग में पप्पा के साथ, बाय गाइज। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइज। आज है डे 8 एंड 2 डेज़ लेफ्ट, पापा का विसर्जन हो जाएगा। बट कोई नहीं, हम विसर्जन के बाद को माइंड से निकाल देते हैं, और जो 1-2 दिन उनमें हम पापा के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। मैंने भी सुबह एक ब्लॉग एंड करा है, तो डे 8 का पर्सनल ब्लॉग तो बनाना ही था, मैंने आपको बोला था, तो यार मैंने वो स्टार्ट कर दिया अपना पर्सनल डे 8 का ब्लॉग। तो मज़े करेंगे। आरती वारती तो फिलहाल अभी नहीं बोलने वाला मैं, बिकॉज वो तो शाम को टाइमिंग है आरती होने के। थोड़ा मार्केट में जाएंगे, मार्केट में एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा सामान सुन मिलाना है। उसके बाद मैं आपको 2-3 बड़े बड़े गणपति जी भी दिखाऊंगा, तो मैं मार्केट में जाऊंगा। तो चलो पहले बाप्पा की लुक लेते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। गणपति बाप्पा मौर्य, मंगल मूर्ति मौर्य, और हमारे बाप्पा। बस यार, बस ये वाला जो चेहरा है ना, एक क्यूटनेस वाला फेस 2 दिन बाद हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा, फिर हमें इसके लिए 1 साल वेट करना पड़ेगा। बट कोई नहीं, मेमोरीज तो रहेगी ना हमारे पास। बाद व्लॉग बनाने का मेरा एक ही पर्पस है, ओनली मेमोरीज कलेक्ट करना। और पता है, गणेश चतुर्थी के 1-2 महीने बाद गणेश चतुर्थी के व्लॉग देखने में इतना मज़ा आता है ना, जो मेरे को कुछ कहने की बात नहीं। और वही फिर थोड़ा फील भी होता है यार, गणपति जी चले गए, बट मन में और हमारे साथ हमेशा है हमारे पापा। गाइस, सबसे बड़े वाले गणपति मेरे एरिया के, मैंने ब्लॉग शूट नहीं करा था बाहर आते हुए, बट मैंने वीडियो बना लिया है गणपति जी की। अभी एक और गणपति जी आएंगे, 2 गणपति जी हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े आए हैं। शाम की आरती का टाइम हो जाएगा, जब अब शाम की आरती कर लेते हैं। फाइनली गाइस, आज की आरती कीर्तन सब कुछ हो गया। मैं थोड़ी देर गैलरी में खड़ा था, लाइटें देख रहा था अपनी, बिकॉज अब 2-4 दिन और ही है अपनी लाइटें, फिर उतर जाएगा सब कुछ, फिर दिवाली पे ही देखेंगे। और ये हमारा पप्पा का मंडप जो यहाँ से ऐसा दिखता है कुछ रूप रंग, बट बस वही तो थोड़े टाइम की है अब रोशनी, फिर तो 1 साल वेट करना पड़ेगा इन सब रोशनी के लिए, इतना सब जगमगाहट के लिए, इतने सब उत्सव के लिए। ऐसे कहते ना, उत्सव की तैयारी करो, राजा आ रहे हैं, बप्पा आ रहे हैं, बट विसर्जन की तैयारी करो, बप्पा जा रहे हैं। अब तो 2 दिन बचे हैं सिर्फ, और ये लाइट जला दो, तो यही बात है। बट कोई नहीं, ऐसे देखो गाइस, लाइट बंद करने के बाद भी कितनी रोशनी है, लाइट जला के ठीक है, ऐसे क्लियर दिख रहा हूँ ना मैं आपको। चलो एक बार नाइट में आपके पापा के दर्शन करवा देते हैं। आज का ब्लॉग लाइक मेरे को जहाँ तक लगता है ज़्यादा बड़ा बना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा शूट नहीं करा मैंने, लेकिन जितना भी शूट करा ठीक है। 4-5 मिनट का तो 8 मिनट का 4-5 मिनट का भी बन जाता है डे 8 का ब्लॉग, तो ठीक है। चलो पहले पप्पा का दर्शन करते हैं, पप्पा के दर्शन कर लो गाइस। मैं अभी आया था स्टूडियो में मेरे को हो गए 5-10 मिनट। मैंने पहले पप्पा के पास बैठा होता नीचे, फिर मैंने मम्मी बाहर कपड़े वगैरह धो रही थी ना, तो मैं सोच चलो यार ऊपर स्टूडियो में बैठ जाते हैं। आपको भी एक बार अपने स्टूडियो की हालत दिखाता हूँ मैं कि क्या हो रखी है। पप्पा है ना, पप्पा पीले कपड़े में जो है, ये कल चले जाएगा। मेरी मस्सी के पप्पा है, उन्होंने 1 दिन के ही बिठाने थे। तो गाइस ये देखो, जब भी कोई भी फेस्टिवल वगैरह होता है ना, मेरा स्टूडियो आधे से ज़्यादा तो भर जाते हैं। ये सोफ़ा ज़्यादा भर जाता है, यहाँ पे सोफ़ा वोफ़ा, और बाकी अपना ये पूरा कमरा। बट कोई नहीं, दिवाली तक ये पूरा साफ़ सुंदर हो जाएगा, और यहाँ फिर से बनेगी रंगोली। बाहर लाइटें लुइटें अपनी जल रखी है। नीचे चल के आपको एक बार व्यू दिखाता हूँ मैं। बड़े दिन हो गए स्टूडियो में भी अच्छा सा व्लॉग नहीं शूट करें। यहाँ पे छोटा स्पीकर पड़ा रहता था, वो भी नीचे है अभी तो फिलहाल। रात की हो रही है 12-2, और हम आज का व्लॉग भी एंड करते हैं गणेश जी के साथ। अब पप्पा भी रेस्ट करेंगे और हम भी रेस्ट करेंगे। रात की चमक पप्पा के दर्शन कर लोगे, पप्पा के नाइट में कैसे लगते हैं हमारे पापा।
और चलो हम आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। बाय गाइस, मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में पप्पा के साथ। बाय बाय। नहा के तो मैं रेडी हो चुका हूँ। अब मैं फटाफट करता हूँ आरती की तैयारी, मतलब आरती की जो थाल तैयार करनी होती है वो तैयार करता हूँ। फिर मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि बिकॉज आपने 2-3 ब्लॉग में देखा होगा हम कपूर से आरती करते हैं, तो उसके लिए ना एक थाली तैयार करनी पड़ती है। उसमें थोड़े से गुलाब के फूल, कपूर और उनकी जोत, और एक धूप, एक एक्सटर्नल जोत बीच में, क्या बाई चांस कभी कपूर की धूप जोत बुझ जाए तो नेक्स्ट जोत से आरती चलती है। बीच में आरती में विघन नहीं आना चाहिए, कभी भी आरती चलते हुए रुकनी नहीं चाहिए। ये सब तो मेन पॉइंट है, सब आपको भी पता होगा। वो तो गो थ्रू कर रहा था एक बार बस मैं। चलो फटाफट में तैयारी करते हैं आरती की थाली की और आपको भी दिखाते हैं। आ जाओ। एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। सबसे पहले तो माता रानी और गणेश जी के हार चेंज करने हैं, उसके बाद आरती की थाली तैयार होती है। तो उन्हें निकाल लिया है, बट ना ये थाली अभी गीली है थोड़ी, मैंने धोई थी ना, तो थोड़ा पहले थाली सूख जाती है थाली, तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं थाली को तैयार करना। थाली सबसे पहले हम रखेंगे जोत, जिसमें हम आरती करते हैं, और एक कपूर की डब्बी साथ में खोल के रखते हैं हम, इसमें से कपूर को रखेंगे हम थोड़ा इस साइड पर, कि बंदा अपने हिसाब से उठाकर कपूर इसमें डालता रहेगा। यहाँ पर ऐसे बड़े सारे हमें फूल रखने हैं अभी, और इसमें धूप वगैरह थोड़ी ऐड करके हमारी आरती की थाली हो जाएगी पूरी। यहाँ पर है कुमकुम, मतलब जो टीका होता है ना उसकी कटोरी। उसी ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज फिर रात होते होते तो हमारा छोटा सा ये ब्लॉग बन पाता है, और आज तो वैसे भी 9th डे है। तुम्हारे पापा का अच्छा ब्लॉग शूट करेंगे आज, 8 मिनट तक का तो बनाएगी आज का ब्लॉग हम। बैकग्राउंड चेक करो भाई, कितना बढ़िया रहेगा। मैं ये रहा पप्पा, ये रही माता रानी। गाइस फाइनली ऑलमोस्ट कंप्लीट है हमारी थाली। ये इतना ही करना होता है थाली तैयार करने के लिए, बस टाइम थोड़ा लग ही जाता है। चलो अब आरती के लिए लेके जाते हैं थाली को। गाइस अम्मी सारी जोत जलाएगी यहाँ पर, उसके बाद हम आरती स्टार्ट करेंगे। आरती भी हमारी रेडी है चलने के लिए। आरती कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ, क्योंकि आरती का भी तो ब्लॉग शूट करना है ना। मैं आरती करूँगा तो फिर कौन ही शूट करेगा, इसलिए पहले मैं हमेशा आरती करता हूँ, फिर सेकंड पर्सन जो भी आरती शूट, मतलब आरती कर रहा होता है, तो मैं उसकी क्लिप वगैरह निकाल लेता हूँ। आपने वैसे ब्लॉग में नोटिस करा होगा, बस फर्स्ट डे वाले ब्लॉग में ही था मैं आपके साथ, जिसमें मैंने सारा कुछ कार्यक्रम वगैरह देखा था, मैनेजमेंट देखा था। बट वैसे तो मैं सेकंड पे ही क्लिप शूट कर लेता हूँ, ठीक है ना। पहले मैंने आराम से आरती कर ली, फिर अब सेकंड पर्सन जब करेगा तो हम शूट कर लेंगे। चलो। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गाइस 9th डे की आरती। आज की आरती भी हो चुकी है और आरती समाप्त भी होगी, मतलब शांत होगी हमारी आरती। बाकी सब आप देखो। गणपति जी भी हमारे घर से जा रहे हैं आज मासी के घर में अपनी, तो मैं आपको ऐसे इनका फेस दिखा दूं। चलो मैं आपको इनका फेस दिखा देता हूँ, बड़े अच्छे हैं ये देखो गाइस इनका फेस। चलो नीचे लेके जाना है इनको, नीचे दीदी है, उनको पकड़ाते हैं उनके गणपति जी, फिर उनके घर में होगी स्थापना और कल विसर्जन। और हमारे पप्पा भी ऐसे कल चले जाएंगे, कल उनका भी विसर्जन है। ये वाला काम करवा कर फिर आपसे मिलता हूँ। गणपति जी जा रहे हैं अब। गाइस मासी के गणपति जी तो चले गए ऐसे ही, अब कल हमारे गणपति जी भी जाएंगे हमारे घर से, बिकॉज कल है विसर्जन। बट गाइस सच बता रहा हूँ, मेरी जो फीलिंग्स है ना, अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, बहुत बुरा लग रहा है। बट कोई नहीं, जितने अच्छे से आगमन करा था उतने अच्छे से ही विदाई करेंगे, पप्पा की विसर्जन करेंगे, और नेक्स्ट ईयर इससे भी धूमधाम से लाने की तैयारियां करेंगे। तो अभी आया था स्टूडियो में, बट अभी नीचे जा रहा हूँ वापस, क्योंकि नाश्ता वास्ता करना ना, खाना खाना है। पापा को तो भोग लगा दिया, अब हम खाना खाएंगे। और अभी आपको ना मैं पापा के दर्शन करवाने ले चलता हूँ नीचे, क्योंकि लाइटों से जो जगमगाहट आ रही है वो देख लो एक बार और इस ब्लॉग में। कल तो शायद ही बहुत कम दिखा पाऊंगा मैं, क्योंकि सुबह सुबह से ही तैयारियां वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज पहले तो हमने 2 बार तो मतलब यहाँ पर करा था विसर्जन, आपने ब्लॉग में देखा ही था पिछली बार। बट इस बार हम यहाँ नहीं करेंगे घर में, इस बार हम बाहर जाएंगे विसर्जन करने। जहाँ पे जाएंगे वो मैं आपको कल ही दिखाता हूँ। बट अभी आओ नीचे पापा के दर्शन करते हैं। गाइस जिसके पीछे हमारे पापा है।
ना गाइस, इसमें मैंने वॉइस जो है म्यूट कर रखी है। अभी अब इस क्लिप में ना कोई चीज़ है जो आप महसूस करना वो आपको दिखेगी। वो मेरे को तो बहुत बार दिख चुकी है, अब आप देखो उस चीज़ को। देखने के लिए कह रहा हूँ ना, वो ये रिफ्लेक्शन, लाइट चेक करो। जब लाइट चेंज होती है तो बप्पा का कलर भी चेंज होता है। ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था। मैं छोटी सी क्लोजअप वीडियो भी शूट कर लिया है। गाने वानी बजा रहा था, पप्पा को बोला थोड़ी देर आप रेस्ट करो, मैं भी आता हूँ। तो कल विसर्जन है ना, तो थोड़ा सामान वगैरह लेने जाना है, लाइक कलर स्मोक वगैरह हो गए। तो उसके बाद ऊपर कमरे में जाके पटाखे और रंग निकालने हैं। तो चलो पहले कलर स्मोक लेकर आते हैं हम, क्योंकि पता नहीं है ना कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि तो होली के टाइम पे ही मिलती है चीज़ें। ट्राई माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट देता हूँ, ढूंढता हूँ। बाहर गया था जब सामान लेने, कलर स्मोक वगैरह और शाम के कीर्तन के लिए, आज खीर का प्रसाद बनना है ना, तो उसके लिए सामान वगैरह मैं भी लेने गया था जस्ट। तो मैंने आपको दिखाया था कितनी भीड़ थी, कितने बंदे थे, कितना क्राउड था। ढोल वगैरह बजे थे, गणेश जी जा रहे थे अभी रथ के ऊपर बिठाकर, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। ऐसे ही कल हमारे गणेश जी का भी विसर्जन हो जाएगा, ये भी जाएंगे। फिर हमें इनके लिए भी 1 साल वेट करनी पड़ेगी। और आप सोचो कि मैंने आपको अपना कलर स्मोक वगैरह का सामान नहीं दिखाया, और मैं आपको अपने स्टूडियो में लेकर चलता हूँ, जब दिखाता हूँ तो आ जाओ, क्योंकि नीचे भी टाइम नहीं है ना, तो ऊपर सारा ये वाला काम करेंगे हम। पटाखे और कलर तो निकाल लिए, इतना थक गया ना मैं। मतलब मैं नीचे से आया डायरेक्ट, मैं स्टोर रूम में घुस गया। उसके बाद गए हाथ ना तो पंखा ना कुछ, और गर्मी इतनी है तो घूमो से इतना बुरा हाल हो गया, पसीने पसीने हो गया मैं। अभी आपको लग रहा होगा, बट अब तो मैंने मुँह धो लिया। अभी मैं आपको सामान दिखाता हूँ। जो है ना कलर स्मोक के डब्बे वगैरह, इनका तो पूरा यूज़ है, ये तो पूरा खत्म होगा कल। बट इस कलर वाली थैली में से और पटाखों वाली थैली में से कुछ कुछ ही चीज़ें जलेगी, या देखते हैं। बाई चांस हो भी सकता है पटाखे जले भी ना, बट कलर और कलर स्मोक तो हमेशा है, उनका तो रहता ही है, वो तो होएगा ही। पटाखे मैंने निकाल लिए, बाई चांस देखते हैं, कल का कल पता चलेगा। जिस हिसाब से भी सीन होएगा तो हमारा सारा सामान अवेलेबल हमारे पास होना चाहिए। वैसे इन दोनों का तो पक्का है, अब ये तीनों का भी पक्का हो सकता है, वो कल पता चलेगा। वैसे भी ठीक है, चीज़ है तो यूज़ कर लेगा, और वैसे भी जलेगा भी तो सारे तो जल नहीं जाएगा, थोड़े बहुत ही, लाइक 1-2 बिजली बम की लड़ी हो जाएगी, 2-4 गोले हो जाएगी, ऐसे ऐसे करके चलते हैं नीचे, गाने वाने बजाते हैं, शाम हो चुकी है। और वैसे भी फिर बस कल कल का ही दिन बचा है, फिर तो 1 साल वेट गाइस, 1 साल वेट। सोचते हो ना 1 साल कितने लंबा होता है यार, एक साइड वेट करना। बट कोई नहीं, जैसे ये वाला साल बीता, 2023 बीता, 2024 आया, ऐसे 2024 जाएगा, और 2025 जल्दी जल्दी आएगा। तो चलो, बहुत बातें हो गई। सामान वगैरह हमने सारा अपना नीचे यहाँ पे रख ही दिया है, तो आ जाओ अब चलते हैं नीचे। लाल चढ़ायो अच्छा गजब सोनी लाल विराजे सुत गौरी हर की आरती भी होगी और आज का दिन भी समाप्त हो गया, और कल बप्पा का विसर्जन है। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मैं इस व्लॉग को एंड कर रहा हूँ, बिकॉज ये 9 मिनट से भी प्लस का हो गया। तो अब नया व्लॉग मैं देखता हूँ, अभी स्टार्ट करूँगा रिसेंट में, नहीं तो सुबह सुबह स्टार्ट करेंगे। कल का इंतजाम गाइस बहुत तगड़ा हो रखा है इस बार का, आप जरूर विसर्जन वाला व्लॉग भी देखना, मिस मत करना। और गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। मिलते हैं किसी नए व्लॉग में बप्पा के साथ। बाय गाइस।